ज्या बसेस एक एक रात्रीच्या वेळेला आणल्या जातात, दिवसा आणत नाही, त्यामुळे आम्हाला काय माहिती नाही। ते माणसं येतात रात्रीच्या वेळी, खाणं पिणं चालतं, काय भरोसा नाही कधी काय होईल ते। भाई साहब, वसई विरार में ठंड बढ़ रही है, लेकिन गोकुल टाउनशिप के लोगों का गुस्सा और महानगर पालिका की लापरवाही दोनों तेजी से उबल रहे हैं। विरार पश्चिम के गोकुल टाउनशिप से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। बालाजी बैंक्वेट के ठीक पड़ोस में स्थित मैदान अब एक अस्थायी स्क्रैप बस यार्ड में बदल चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरे इलाकों से स्क्रैप बसें उठाकर सीधे बालाजी बैंक्वेट के समीप स्थित मैदान में लाकर खड़ी की जा रही हैं और अब यह पूरा मैदान कचरे, गंदगी और भीड़-भाड़ का केंद्र बन गया है। इन बसों के आसपास फैलता कचरा, पानी का जमाव और लगातार बढ़ते मच्छर, डेंगू और संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा रहे हैं। नागरिकों का कहना है यहाँ बसें कम और बीमारियों का डिपो ज्यादा खड़ा है। सबसे चिंता की बात यह है कि इन स्क्रैप बसों के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी बढ़ गया है। रात होते ही धूम्रपान, शराबखोरी और नशे की गतिविधियां खुलेआम होती दिखाई दे रही हैं। इलाका अंधेरा पड़ते ही डर, असुरक्षा और अव्यवस्था का केंद्र बन जाता है। नागरिकों का आरोप सीधा है, वीवीएमसी समस्या का समाधान नहीं करती, बस उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाल देती है। यानी समस्या खत्म नहीं होती, बस लोकेशन ट्रांसफर होता है। लोगों ने तंज कसते हुए कहा, नगर पालिका का काम शहर को संभालना है या समस्याओं को बस नए पते पर भेजना। स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे को वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त के सामने गंभीरता से रखा है। लोगों का साफ कहना है, कोई अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। नागरिकों की प्रमुख मांगें, स्क्रैप बसों को तुरंत हटाया जाए, रिहायशी मैदान की पूर्ण सफाई कराई जाए, इलाके में रोशनी और निगरानी बढ़ाई जाए और बसों को कहीं भी खड़ा करने की शिफ्टिंग पॉलिसी बंद की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि वीवीएमसी ने जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब सवाल बड़ा है, क्या वीवीएमसी गोकुल टाउनशिप को इस स्क्रैप बस संकट से मुक्त कर पाएगी या फिर समस्या का बोझ कभी मैदान, कभी सड़क और कभी किसी और इलाके पर थोप दिया जाएगा? मेरा नाम कंवल कौल है, मैं गोकुल क्लासिक सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और यहाँ पर ये जो बसें यहाँ ला के रखी गई हैं, ये करीब साल भर से है। हमने काफ़ी 2-3 पार्टियों को एप्लीकेशन भी दी है। धीरे धीरे काम हो रहा है। ऐसा अभी सुनने में आया है कि अभी यहाँ से बस हटा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। और इन बसों की वजह से चूहे, सांप सब सोसाइटी में आते हैं, उसका कौन जिम्मेदार? और अगर बसों के अंदर कुछ हुआ, भगवान न करे ना करे नारायण, अगर कुछ हुआ बस के अंदर कांड, उसका कौन जिम्मेदार है?